मेरे वॉइस फ्राइडे का में एक बार क्या क्या हुआ? अक्षय अक्षय जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। अरे फ्राइडे का एक बार है ना ओवरव्यू दे नहीं नहीं, क्या हुआ था। पूरा ही सिखाने वाला हूँ। टेंशन मत लो, ओके ठीक है। हम्म। तो फ्राइडे के लेक्चर के फ्राइडे के दिन हमने स्टार्ट किया था वेरिएबल। देखो यहाँ पे भी निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। वापस से आपको सिखाता हूँ लेट। मुझे बेस अच्छा चाहिए इसके लिए। कि स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? ठीक है, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ठीक है। सो जावा के अंदर हमें अगर कुछ किसी भी चीज, वेरिएबल तो हम लोग डिक्लेयर करते ही हैं, राइट। वेरिएबल किस लिए डिक्लेयर करते हैं? क्योंकि हमें किसी चीज को, किसी नंबर्स को या फिर किसी स्ट्रिंग को एक आध एक आध डिजिट में या फिर एक आध उस चीज को अगर हमें नाम देना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन उस वेरिएबल का स्कोप क्या रहेगा? स्कोप इन द सेंस कि आप उस वेरिएबल को किस तरह से यूज करते हो आपके स्क्रिप्ट में, ये डिफाइन करता है कीवर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है लेट, देन है कॉन्स्ट एंड तीसरा है वैर, ठीक है। अभी ये तीनों भी जो भी कीवर्ड हमारे पास है, तो एक्चुअल में क्या हुआ है कि सिस्टम के अंदर जावास्क्रिप्ट जब भी बनाई गई तो उसके अंदर इन तीनों कीवर्ड्स के लिए कुछ ना कुछ तो लिखा गया। मतलब क्या कि अगर हम लोग लेट करते हैं, लेट कीवर्ड एक्सप्लेन करते हैं, तो इस मेमोरी में जाके इस वेरिएबल का बिहेवियर इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली कॉस्ट के लिए है, सिमिलरली वेर के लिए है, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन देखते जाते हैं, वापस से देखते हैं, ठीक है। अभी आज के दिन मुझे तीनों के तीनों एक साथ खत्म करने, तो थोड़ा वो स्पीड रहेगा, ठीक है। लेट तो हमने ऑलरेडी देखा था फ्राइडे के दिन, लेकिन वापस से हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स कंसीडर, ठीक है। तो लेट को हम लोग क्या बोलेंगे कि अभी ये जो मैंने बोला आपको कि इसकी डेफिनेशन डिक्लेयर की गई होती है अपने सिस्टम में कि लेट आएगा तो उसका क्या मतलब होगा। अगर आपका कांस्टेंट वेरिएबल का स्कोप रहेगा तो उसका क्या स्कोप होना चाहिए एक्चुअल में। उसके बाद वैर अगर होगा तो वैर का क्या स्कोप होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है। तो ये डेफिनेशन क्या है कि अभी लेट के केस में क्या है डेफिनेशन कि जब भी आप लेट ये कीवर्ड यूज के करके वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो क्या कर सकते हो आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन रीअसाइनमेंट उसको दे सकते हो। और इसका जो स्कोप रहेगा वो ब्लॉक स्कोप रहेगा। तीन ही चीजें हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, रीअसाइनमेंट कर सकते हैं, और स्कोप जो रहेगा वो ब्लॉक रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग वन बाय वन सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। मैं जस्ट यहां पे लिखता हूं वेरिएबल कैन नॉट redeclare but we can reassign न्यू वैल्यू, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। इस स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं। इट हैव इट हैव ब्लॉक, ठीक है। इन दोनों चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि अभी हमारे पास कितने पॉइंट है वेरिएबल। अगर इसी डेफिनेशन से अगर हम लोग देखने के लिए जाएंगे तो हमने क्या बोला है कि वेरिएबल रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, रीअसाइनमेंट दे सकते हैं, और ब्लॉक स्कोप रहेगा। तो अगर मुझे रीडिक्लेयर के बारे में बात करनी है, ठीक है, रीडिक्लेयर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रीडिक्लेयर क्या होता है, ठीक है। रीडिक्लेरेशन मतलब क्या, ठीक है। कहां पे गया मेरा लेट, ठीक है। यहां से सारी चीजें आज के लिए हटा देते हैं, ठीक है। रीडिक्लेयर मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल लेट नीड, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग डिक्लेरेशन, ठीक है। एक मैंने क्या किया कि नेम वेरिएबल, यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो नेम जो है वो मेरा क्या है, वेरिएबल नेम। लेट मेरा क्या है कि कीवर्ड है जो कि नेम का स्कोप क्या करेगा, क्रिएट करेगा।
जब भी मैं यहाँ पे ये लिख के सेव करूंगा तो क्या होगा, सिस्टम के अंदर, लेट मी क्रिएट ओपन पेन, ठीक है। अभी ये जो चीज है वो हर एक के लिए अप्लाई होगी, वो भी मैं बोल रहा हूं। जैसे ही मैं लेट इज इक्वल टू नेम क्रिएट करूंगा, यहां पे एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा मेमोरी के अंदर, और इसको कहा जाएगा कि नेम। इसका जो रेफरेंस नाम रहेगा वो रहेगा नेम, ठीक है। ये क्या रहेगा, नेम रहेगा, नेम रहेगा, ठीक है, नेम रहेगा। स्कोप के हिसाब से उस प्लेस पे उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाएगा मेमोरी के अंदर। तो लेट है तो इसके अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। हमें उसके अंदर इन डेप्थ जाना नहीं है, अगर आपको मेमोरी के बारे में सीखना है तो वो भी देखेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल के लिए कंसीडर करते हैं कि ये यहाँ पे जस्ट जो भी है लेट वाले वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने लेट वाला वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसका स्कोप क्या, जिसके बारे में हमने क्या बोला है कि हम लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, रीअसाइनमेंट दे सकते हैं और ब्लॉक स्कोप रहेगा, ठीक है। तीन चीजें हमने इसके बारे में बोली है, ठीक है। और अभी तक इसके अंदर मैंने वैल्यू नहीं डाली। तो जैसे ही मैंने यहां पे लेट नेम करके डिक्लेयर किया, मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी मतलब उसके तुरंत बाद एक ब्लॉक क्रिएट हो गया और उसको नाम नेम दिया गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरी बार सेम चीज को करने के लिए यहां पे जाता हूं, लेट नेम, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पहले हमने डिक्लेयर किया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रीडिक्लेरेशन, रीडिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये जो रीडिक्लेरेशन है ये लेट के अंदर अलाउड नहीं है। अभी रीअसाइनमेंट या फिर असाइनमेंट किसको बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। वापस से जो रूल्स में अभी मैं डालने के लिए जाऊंगा उसके साथ इन सारी चीजों को देखेंगे। तो कंसीडर कीजिए नेम इज इक्वल टू जॉन डाल देते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन मतलब क्या, कि पहले पहले प्रोसेस में मैंने क्या किया था कि नेम नाम का एक बॉक्स बनाया था, इस बॉक्स के अंदर मैंने अभी तक कुछ रखा नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही नेम इज इक्वल टू मैं कुछ वैल्यू डालता हूं, नेम इज इक्वल टू अगर मैं मेरा खुद का नाम डालता हूं या फिर कोई भी वैल्यू हो, स्ट्रिंग हो, नंबर हो, जो भी डेटा टाइप में डालना चाहता हूं, डेटा टाइप की वैल्यू में डालना चाहता हूं, उस जैसे ही मैं यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करूंगा तो यहाँ पे इस नेम को एक वैल्यू असाइन होगी, ठीक है। इस नेम को वैल्यू असाइन होगी और उसका नाम क्या रहेगा, जो भी आप वहां पे नाम दे रहे हो वो नाम यहां पे रजिस्टर होगा, ठीक है। अभी अगर कल मुझे जाके इस नाम को चेंज करना है, ठीक है, इस नाम को चेंज करना है तो हैप्पीली अलाउड है, ठीक है। नेम इज इक्वल टू अगर मुझे सेना करना है, ठीक है, जॉन सेना करना है, तो पहले जॉन था अभी जस्ट सेना करना है, तो इसको बोलेंगे री इनिशियलाइजेशन। पहले क्या हुई थी, जस्ट इनिशियलाइजेशन हुई थी, ठीक है। अभी क्या हुई, री इनिशियलाइजेशन, इसको ही बोलेंगे रीअसाइनमेंट, तो रीअसाइनमेंट अलाउड है, ठीक है। ये हुई तीसरी बात, ठीक है। अभी फोर्थ, अभी थर्ड हमने क्या पॉइंट लिखा था हमारे नोट्स में कि ये क्या है, इट हैव अ ब्लॉक स्कोप। तो जैसे ही मैं ब्लॉक बोलता हूं तो ये चीज आती है, ठीक है। और इस ब्लॉक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पूरा का पूरा ब्लॉक, मतलब कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और कर्ली ब्रैकेट एंड हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाँ एक मिनट, ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक्स को, ठीक है। अभी इसको बोलेंगे ब्लॉक, इसके अंदर जो भी वेरिएबल रहेगा, इसके अंदर जो भी वेरिएबल होगा उसका स्कोप कहां तक रहेगा, ये जब तक ब्लॉक खत्म नहीं होता तब तक उसका स्कोप रहेगा, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला, इसके अंदर जो भी वेरिएबल हम लोग इस तरह से डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, उसका स्कोप कहां तक रहेगा, जब तक ये ब्लॉक क्लोज ना होता है, मतलब जब तक ये ब्लॉक बंद नहीं होता तब तक उसका स्कोप रहेगा। क्लियर, ओके। ओके, क्लियर हर एक को अभी,
Yes, clear. यस, ठीक है। अभी लेट्स Yes. अगेन वी विल गो टू द वन नोट्स, ठीक है। अभी हम लोग एक एक चीज को ऐड करते जाते हैं, जितने भी रूल हमने देखे हम लोग रूल के बेसिस पे हर एक को ऐड करते जाते हैं, ठीक है। रूल्स, सबसे पहला वाला रूल जो हमने देखा, अरे नम लॉक है क्या, एक मिनट। हाँ, सबसे पहला वाला जो रूल देखा कि हम लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके भी पहले सिंटेक्स के बेसिस पे एक रूल डालते हैं, ठीक है। मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज, ठीक है। इसको भी देखते हैं, ठीक है। अभी मस्ट, मैंने आपको तीन चीजें बताई मेरे हमारे इसमें, हमने जो भी अभी तक 15-20 मिनट में डिस्कस किया, वहां पे मैंने क्या बताया, डिक्लेरेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, और तीसरी चीज हमने क्या डिस्कस की कि स्कोप क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। और उस ब्लॉक के अंदर जो भी रहेगा वो स्कोप रहता है। अभी इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें, जितने भी रूल्स है इसी के आजू बाजू में ही अस्तित्व में है, ठीक है। अभी यहां पे क्या लिखा है देखो हमने, मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। अभी यूज मतलब क्या, यूटिलाइजेशन मतलब क्या है। अभी पहले हमने देखा डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन। तीसरी स्टेट है कोई भी वेरिएबल की। यूटिलाइजेशन मतलब क्या कि अगर आप इस वेरिएबल को, जिसको भी आपने डिक्लेयर किया है, उस वेरिएबल को कहां पे भी यूज करते हो आपके स्क्रिप्ट के अंदर, यहां में मैंने क्या किया, प्रिंट करने के लिए उस वेरिएबल को यूज किया, तो इसको बोलेंगे हम लोग यूटिलाइजेशन, ठीक है। ये कौन से भी वेरिएबल के 3 स्टेप्स होते हैं, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। जो हमने पहले लेक्चर में भी देखा था, पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन एक साथ में करना, ठीक है। सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा है यूटिलाइजेशन। अभी हमारे पॉइंट के अनुसार, हमारा पहला जो पॉइंट हमने यहां पे लिखा है, वहां पे क्या लिखा है हमने, मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज, ठीक है। तो मुझे यूज करने के पहले डिक्लेयर करना जरूरी है। हमारा सेंटेंस क्या है, हमें यूज करने के पहले डिक्लेयर करना, इस तरह से डिक्लेयर करना जरूरी है, ठीक है। समझ में आया सबको, क्या क्या हमारी हास्क है। पहला रूल क्या है हमारा, क्या हमें यूज करने के पहले डिक्लेयर करना जरूरी है, ठीक है। सो यहां पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1, ठीक है। वहां से प्रिंट करके लिखने से अच्छा यहाँ पे हम लोग अच्छी तरह से वही अगर लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे ना, लेट एज इज इक्वल टू, कंसीडर कीजिए कि 25 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, डिक्लेरेशन किया प्लस इनिशियलाइजेशन किया। इस लाइन पे हमने दो चीजें की, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। और नेक्स्ट लाइन पे अगर मैं यूटिलाइजेशन करता हूं तो मुझे कुछ इश्यू नहीं आएगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और इसके अंदर मैं अगर एज डालता हूं तो इट्स ओके, इट्स फाइन, नो इश्यू, ठीक है। अगर एग्जाम्पल 2 को कंसीडर करते हैं, इनकरेक्ट फॉर्म, ठीक है। अभी इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरह से कुछ किया, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और इसी के अंदर मैंने डाला एज, ठीक है। और उसके बाद इसको डिक्लेयर करने के लिए गया, लेट एज इज इक्वल टू 26। तो ये क्या है, प्रॉब्लम वाली बात है, इनकरेक्ट है। यहां पे हमें आएगा रेफरेंस एरर, ठीक है। लेट्स सी, अभी हमने एक चीज को देखा है, अभी इस रेफरेंस एरर को भी देखते हैं, ठीक है। सो रेफरेंस एरर को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स कंसीडर हियर, ठीक है। मैं क्या करता हूं, जितनी भी चीजें अभी तक, कमेंट कैसे करते हैं, कमेंट का भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहेगा, जिन्होंने जावा किया उनको मालूम रहेगा, ठीक है। तो डबल स्लैश मतलब उस पर्टिकुलर लाइन को कमेंट करना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डबल स्लैश देता हूं, डबल स्लैश ऐड करता हूं, इसका मतलब जब भी मेरा एग्जीक्यूशन होगा ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, डायरेक्टली यहां से यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन पॉइंट चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक पैटर्न आता है कमेंट के लिए, अगर आपको पूरा का पूरा ब्लॉक या फिर आपको मल्टीपल एक साथ पूरा का पूरा कोड कमेंट करना है तो आप कैसे करोगे, स्लैश स्टार, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एंड किससे हुआ, स्टार, तो स्टार स्लैश,
अभी इसके बाद की जो भी लाइन रहेगी वो आप मतलब ये पहली वाली कितनी भी लाइन होने दो, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा लाइन नंबर 13 से। ठीक है, तो हमने देखा था कि हम लोग देखने वाले हैं कि कंसोल डॉट लॉग और यहां पे हम लोग डालेंगे एज। ठीक है, कंसीडर करते हैं एज को हमने डाला। ठीक है, और इसके बाद मैंने लेट एज इज इक्वल टू 25, इस तरह से मैंने कुछ चीजें डिक्लेयर की। ठीक है, अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जाऊंगा कॉन्स्ट डॉट जेएस नहीं, हमारा लेट डॉट जेएस था। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या आ रहा है, कैन नॉट एक्सेस एज बिफोर इनिशियलाइजेशन, यही मेरा क्या है, रेफरेंस एरर। राइट, उस चीज के लिए जो भी रेफरेंस रहेगा उसके बेसिस पे मुझे एरर आया। ठीक है, क्लियर? लेट मी टेक स्क्रीनशॉट। अरे यार देखो, एरर के स्क्रीनशॉट लेते जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, हमारी नोट्स नहीं तो बड़ी होती जाएगी। ठीक है, ठीक है, अभी रूल नंबर 2, यहाँ पे रूल नंबर 1 हुआ। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा बोल्ड करते हैं, यहाँ पे भी रूल नंबर 2। ठीक है, सेकेंड रूल हम लोग क्या, हमने क्या देखा है कि हम लोग रीअसाइनमेंट कर सकते हैं, कैन बी रीअसाइन। ठीक है, रीअसाइन का हमने ऑलरेडी देखा है, तो इसका मतलब क्या, मैं इसको निकालता हूं फिलहाल के लिए, अभी इसको हमने ऑलरेडी देखा है ना, तो ठीक है, इसको ही बोलेंगे हम लोग रीअसाइनमेंट। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, कुछ भी इशू हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, लेट मी एग्जीक्यूट से ना, तो हमें जो मैंने रीअसाइन किया, किसको रीअसाइन किया मैंने, पहले असाइन किसको किया, जॉन को किया, उसके बाद सेकंड वाला असाइन किसको किया, सेकंड वाली जो वैल्यू थी सेना, वो वापस से नेम को असाइन की। उसने क्या किया कि जो जॉन वाली वैल्यू थी उसको ओवरराइड करके सेना वाली वैल्यू नेम के अंदर डाल दी। ठीक है, क्लियर? Yes. Yes. वापस से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो एरर कैसे आएगा बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, रीअसाइन इसको थोड़ा नीचे करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 3। ठीक है, अभी जो हमने देखा था कैन नॉट बी रीडिक्लेयर एंड ऑल, उसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे, कैन नॉट बी रीडिक्लेयर when we use let keyword। ठीक है, when we use let keyword। अभी इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हमने नेम एंड ये डाला था, इसको हम लोग क्या करते हैं, लेट नेम इस तरह से डालते हैं, इसको बोलते हैं रीडिक्लेरेशन। ठीक है, रीडिक्लेरेशन हुआ और यहां से इस लाइन को हटा देते हैं, इनिशियलाइजेशन किया मैंने, लेट मी क्लियर। ठीक है, वापस से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, आया हमें एरर, आइडेंटिफायर एरर, सिंटैक्स एरर आया। ठीक है, तो अगर आप इस तरह की कुछ चीजें करने के लिए गए तो इसको बोलेंगे हम लोग सिंटैक्स एरर। ठीक है, हमें मिलेगा सिंटैक्स एरर। आइडेंटिफायर नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, उन्होंने क्लियर मैसेज हमें शो किया है। ठीक है, कि वो लोग अलाउड नहीं कर रहे। हाँ, उसके बाद यहाँ पे गया मैं, इसको थोड़ा छोटा कर। ठीक है, रीडिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन एंड यूटिलाइजेशन।
क्लियर? अरे तो ते पॉइंट नाही समजला रे मग आता केलं ते. रीडिक्लेयर मतलब क्या? रीडिक्लेयर मतलब क्या? वापस से डिक्लेयर करना. हाँ हाँ बराबर, वापस से डिक्लेयर करना. एक ही वेरिएबल को अलाउड है क्या? ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर किया है ना यहाँ पे. वापस से अगर भी रीडिक्लेयर करने के लिए जाऊंगा तो मुझे सिंटैक्स एरर आएगा. ठीक है, तो रीडिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड व्हेन वी यूज द लेट कीवर्ड. ओके, ओके. ठीक है, थैंक यू. बाद में हमारे पास ब्लॉक स्कोप, लास्ट वाला रूल जो मैंने आपको बताया था, ब्लॉक स्कोप. ठीक है, ब्लॉक स्कोप मतलब क्या? ब्लॉक मतलब क्या, हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था. ब्लॉक मतलब क्या? अगर एक आध चीज कहीं चालू हो रही है तो उसको बोलेंगे हम लोग कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रही है और कर्ली ब्रैकेट से एंड हो रही है, तो उसके अंदर जितनी भी चीज रहेगी वो रहेगा ब्लॉक स्कोप. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल रहा हूँ, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंड कर रहा हूँ. ठीक है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नेम, मतलब इसको यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? एरर मिलेगा. एरर मिलेगा. क्यों एरर मिलेगा? क्योंकि, ठीक है, क्यों एरर मिलेगा? क्योंकि इस लेट को मैं किसके अंदर डिक्लेयर कर रहा हूं? इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर कर रहा हूं. और यूटिलाइज कहां पे करने के लिए ट्राई कर रहा हूं मैं? यूटिलाइजेशन कहां पे ट्राई करने के लिए कर रहा हूं? इस ब्लॉक के बाहर करने के लिए ट्राई कर रहा हूं. तो मुझे क्या मिलेगा? एरर आएगा. ठीक है, क्लियर? लेट मी शो दैट एरर. Yes. यहां पे देखिए, तो उसने इसके बाद तुरंत क्या दिया? नेम इज नॉट डिफाइंड. क्यों? क्योंकि हम इस नेम को ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया है हमने, और इसके इसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया है. इसके लिए ये जो नेम है वो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है. ठीक है, अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो मुझे कहां पे डालना पड़ेगा? यहाँ पे डालना पड़ेगा. ठीक है, मैं दोनों जगह यहाँ पे डालता हूँ जॉन. let me re-execute. ठीक है, अभी मेरा जॉन प्रिंट हुआ क्योंकि वो अलाउड है. हमने तो देखा था. ठीक है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज है तो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होते जाएगा. तो यहाँ पे उसने एग्जीक्यूट किया और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद उसने इस चीज का एरर दिया. ठीक है, लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट. मेरी आवाज ठीक से आ रही है गाइस? यस. हाँ, वॉइस क्लियर है. ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा. मैंने भी वो फील किया. डोंट नो, लेट्स सी. अगर कुछ माइक वगैरह लेने की जरूरत पड़ी तो मैं ले लूंगा. ठीक है, ब्लॉक्स. ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस. एडवांटेजेस देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले एडवांटेज क्या है कि ये ब्लॉक स्कोप है. ब्लॉक स्कोप एक खुद में ही एडवांटेज है. तो जो भी पॉइंट हमने रूल के बेसिस पे लिखे वही हमें यहाँ पे एडवांटेज के बेसिस पे लिखनी पड़ेगी. ठीक है, अगर किसी ने आपको पूछा कि व्हाट आर द एडवांटेज, तो आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि अरे सर ने तो वो सिखाया नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, सेकेंड है प्रिवेंट एक्सीडेंटल रीडिक्लेरेशन. ठीक है, मतलब क्या कि आप वापस से उस चीज को रीडिक्लेयर करने के लिए गए तो आपको इश्यू आएगा. ठीक है, उसके बाद है हमारा ये किसी ना किसी तरीके से सेफर है देन वैर. ठीक है, तो आपको जैसे ही वैर के कॉजेस समझ में आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये ज्यादा सेफर है. हम लोग डिस्कस करेंगे उन कॉजेस को. ठीक है, ठीक है, डिसएडवांटेजेस डालते हैं, नाम के लिए डालेंगे. अगर किसी ने पूछा तो आपको आना चाहिए. रीडिक्लेरेशन नॉट पॉसिबल. अगर किसी को इस तरह की फैसिलिटी चाहिए तो वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है. ठीक है, और कैन नॉट
एक्सेस बिफोर डिक्लेरेशन, जो कि हमारा सबसे पहला वाला रूल था, बराबर, कि हम लोग डिक्लेरेशन किए बिना उसको यूटिलाइज करने के लिए ट्राई नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? Yes. अभी वेयर वी कैन यूज, ये भी पॉइंट डाल देते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आपको अगर किसी ने पूछा तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। ये तो हम लोग ऑटोमेशन में भी देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे भी रहेगा तो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले आपके डायनामिक यूआरएल्स, तो जितने भी आप चेंज करने वाले हो या फिर अपडेटेड चीजें करने वाले हो, जिसको भी आप अपडेट करने वाले हो, ठीक है, मतलब आपका अगर यूआरएल स्टेबल नहीं है और आपको एक ही वेरिएबल के अंदर आपको जो यूआरएल्स है उसको चेंज करवाना है। ठीक है, मतलब अगर आपने कहाँ पे तो क्यूए डाला तो क्यूए का यूआरएल कॉल होना चाहिए, मतलब उस वेरिएबल के अंदर क्यूए का यूआरएल जाना चाहिए। अगर आपने यूएटी डाला तो उस वेरिएबल के अंदर यूएटी वाला जो यूआरएल है वो जाना चाहिए। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि लेट को यूज करेंगे, मेक यूआरएल्स। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है लूप्स, तो जितने भी लूप्स है उनके लिए ही इनको इन्वेंट किया गया है महासर को। ठीक है, उसके बाद एपीआई टोकन। ठीक है, तो जो आपके फिक्स टोकन रहेंगे उसके लिए हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, एपीआई टोकन बोलने के बाद शायद से आपको क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ मेरा टोकन तो चेंज ही नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास दूसरा वेरिएबल एक्सेस है, आप कर सकते हो, उसका उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपके बेरर टोकन या फिर ऑट टोकन हम लोग देखेंगे एपीआई के अंदर क्या होता है। ऑट टोकन, ऑट 1, ऑट 2, इन सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो ऑट 1 है, ऑट 2 है, वो हमेशा चेंज होते होते रहते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव ही ये चेंज होते जाते हैं। तो आपके टोकन अगर चेंज होने वाले हैं और आपने आपके टोकन एक यूआरएल के अंदर या फिर सॉरी वेरिएबल के अंदर स्टोर किए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट यूज करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हम लोग हमेशा के लिए यूज करने वाले हैं, टेस्ट डेटा, ये भी हमारा किसके अंदर रहेगा, लेट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्ट। क्लियर गाइस? किसी को डाउट है अभी यहां तक? नहीं। नहीं ना, सब क्लियर? ठीक है, अभी कॉन्स्ट मतलब क्या? कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट की जरूरत क्यों है? अगर हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर जाते हैं, कांस्टेंट आज हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं यूज करने वाले, ये तो हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने कभी पाई पाई सुना रहेगा, पाई सुना है ना, जिसकी वैल्यू 3.14 रहती है। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारे इस तरह से कांस्टेंट होते हैं जिनकी एक फिक्स वैल्यू होती है और उनकी एक मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के लिए हम लोग चीज करते हैं। तो कांस्टेंट मतलब क्या, कि ऐसी चीज जो भी फिक्स है, ठीक है, और जिसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका मतलब ही क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट जब भी आप कॉन्स्ट यूज करोगे तो वो किसको बिलोंग्स करता है, कांस्टेंट को। और कांस्टेंट आप जब भी बोलते हो कि मेरी चीज ये कांस्टेंट है, ये चीज चेंज होने वाली नहीं है, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ही है, यही है कि आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते, राइट? रीअसाइन नहीं कर सकते, री इनिशियलाइज, हाँ री इनिशियलाइज नहीं कर सकते, वही सॉरी, री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, सो कांस्टेंट के बारे में बात है। ठीक है, कांस्टेंट इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल whose value should not be reassigned or revised।
ठीक है, री इनिशियलाइज या फिर रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते आफ्टर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये आफ्टर क्यू इज, ठीक है। सिंटैक्स डालते हैं इसका, नॉर्मली सिंटैक्स रहेगा, अरे यार ऊपर वाले का भी वही रहेगा, ठीक है। नोट्स बढ़ा के मतलब नहीं है, इसके लिए डाल देता हूँ कांस्टेंट वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू, इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, और ये होता है स्मॉल केस, ठीक है। क्लियर? Yes. अभी ऑलरेडी हमने तो वो सारी चीजें देखी, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, यूटिलाइजेशन क्या होता है, रीडिक्लेरेशन क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होता है, तो उसको वापस से देखने में कुछ पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रूल यहाँ पे हम लोग देखने के लिए स्टार्ट करेंगे कि रूल्स क्या क्या है, ठीक है। बोल्ड से निकाल देता हूँ पहले। सबसे पहला रूल है मस्ट बी इनिशियलाइज व्हेन वी डिक्लेयर, बी व्हेन वी डिक्लेयर, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझ में आया रहेगा डायरेक्टली कि जब भी आप डिक्लेयर करोगे वहां पे ही तुरंत आपको क्या करना है, उसको इनिशियलाइज भी करना है। आप कौन सी भी वैल्यू डालो, ठीक है, मतलब जो भी आपको वैल्यू डालनी है वो डालो। वापस से आपको रीअसाइनमेंट तो उपलब्ध है नहीं, लेकिन सबसे पहला अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहला वाला रूल जिसके अंदर हम लोग क्या नहीं कर सकते, मतलब उसी लाइन पे आपको उसको इनिशियलाइज करना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर हम लोग कॉन्स्ट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम लोग ने देखने के लिए स्टार्ट किया था, लेट्स सी अगेन हम लोग देखते हैं। तो सिंटैक्स क्या रहेगा मेरा, कॉन्स्ट पाई। सो कंसीडर करते हैं कि पाई की वैल्यू मुझे लेनी है, तो वो रहती है 3.14 समथिंग, ठीक है। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन एक साथ ही करना पड़ेगा, ठीक है। इन केस अगर मैंने यहां पे कांस्टेंट नेम इस तरह से मैंने डिक्लेयर किया, सेमीकोलन दिया, और नेम इज इक्वल टू जॉन, इस तरह से मैंने इस तरह से मैंने डाला, ठीक है। और गलती से मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग नेम इस तरह से मैंने डाला, ठीक है। तो मुझे क्या आएगा, एरर शो करेगा, एरर शो करेगा। लेट मी क्लियर दिस constant.js, और आप यहाँ पे एरर देख पा रहे हो, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट नेम के बाद, और वो एरर कहां पे दे रहा है, एरर यहाँ पे नहीं दे रहा, वो लाइन नंबर JS3, लाइन नंबर 3 पे वो एरर हमें शो कर रहा है, ठीक है। वो एरर कहां पे शो कर रहा है, लाइन नंबर 3 पे, मतलब वो यहां से ही उसने एग्जीक्यूशन स्टॉप किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि आपको वैलिड डालता हूं और यहाँ पे इनवैलिड, ठीक है। तो जहां पे भी आप क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे, वहां पे ही आपको इनिशियलाइज करना, कांस्टेंट जब भी आप डिक्लेयर करते हो आपको इनिशियलाइज करना मैंडेटरी है, ठीक है। रूल नंबर 2 सेकेंड, ठीक है। अभी सेकेंड रूल क्या कहता है हमें कि मैंने क्या बोला, इसका मतलब ही कांस्टेंट है। आप अगर एक वैल्यू डालते हो तो वही वैल्यू को आपको आगे तक लेके जाना है, तो उसको इसी मतलब उसी तरह की जगह पे आपको उसको यूज करना है जहां पे आपको वापस से चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैन नॉट बी रीअसाइंड once we shut up, ठीक है। लेट मी शो दिस
लेट्स कंसीडर डॉट लॉग पाई। हाँ, यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग पाई किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, पाई इज इक्वल टू, ठीक है, समथिंग 3.1462, ये उसकी मतलब कैलकुलेशन बेस की वैल्यू है, ठीक है। 4 डिजिट तक हम लोग लेते हैं अगर अच्छी तरह से कैलकुलेशन चाहिए तो। अभी मुझे परफेक्टली याद नहीं है, लेकिन 621 समथिंग 62151 ऐसे कुछ तो है, ठीक है। तो अगर मैंने कांस्टेंट को चेंज करने के लिए चाहा, मुझे पहले लगा कि 3.14 है और उसके बाद मुझे फील हो रहा है कि नहीं, मुझे वैल्यू चेंज करके उसकी पूरी वैल्यू मतलब मैक्सिमम अच्छे कैलकुलेशन के लिए मुझे 4 डिजिट की वैल्यू देनी जरूरी है। इस तरह से अगर मुझे फील होता है बाद में, तो वो क्या बोलेगा मुझे कि मैं आपको एरर दूंगा, क्योंकि आपने एक वैल्यू पहले ही डिक्लेयर की है, आप उसको रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर, कांस्टेंट एडजस्ट। तो यहाँ पे उसने 3.14 प्रिंट किया। उसके बाद लाइन नंबर 3 पे जहां पे हम लोग रीअसाइनमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे उसने एरर दिया, और वहां पे उसने क्या एरर दिया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल नॉट पॉसिबल, ठीक है। मतलब वो बोल रहा है कि आप कांस्टेंट वेरिएबल को असाइनमेंट दे रहे हो, जो कि कांस्टेंट के रूल बुक में अलाउड नहीं है, ठीक है। क्लियर यहां तक? Yeah. यस। अरे ठीक है, अभी थर्ड वाला, ठीक है। हाँ, कैन नॉट बी रीअसाइंड, ठीक है, व्हेन वी डिक्लेयर एज कांस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर भी अलाउड नहीं है कि आप रीअसाइनमेंट कर सको, ठीक है। तो लेट मी क्विकली शो, रीडिक्लेयर कर सको। तो यहाँ पे अगर मैंने कांस्टेंट बाय 3.14 इस तरह से किया, ठीक है, एरर, क्लियर किया मैंने और constant.js को प्रिंट किया। तो उसने लाइन नंबर 2 पे एरर दिया कि आइडेंटिफायर पीआई हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, मतलब वो बोल रहा है कि पहले ही इसको डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। क्विकली जाते हैं। एक 10 मिनट अगर एक्स्ट्रा करते तो चलेगा क्या, कि किसी को सोना है? खत्म हो जाएगा, इसके लिए बैर खत्म, मतलब एक साथ खत्म हो जाएगा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ये भी ब्लॉक स्कोप है, तो इसके अंदर भी वही चीज अप्लाई होगी जो इसके अंदर थी अप्लाई, हमारे लेट के अंदर थी। तो इसको भी बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। तो अगर मैं यहाँ पे वैलिड, ठीक है, अगर इस तरह से करता हूं, ये मेरा ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा ब्लॉक यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे ये है, वो मुझे क्या देगा, 3.14 परफेक्टली देगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, एरर हमें शो करेगा, ठीक है। लेट मी चेक, क्लियर। और उसके बाद कांस्टेंट नोड कांस्टेंट डॉट जेएस, ठीक है, 3.14 उसने प्रिंट किया, और यहाँ पे लाइन नंबर 5 पे हमें वो एरर शो कर रहा है, ठीक है। कल का भी लेक्चर शायद से ये नहीं चलता रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है, देखते हैं। 5th पॉइंट हमारा कि ऑब्जेक्ट एंड अरे, अगर आप ऑब्जेक्ट या फिर अरे को डिक्लेयर करते हो एज अ कॉन्स्ट, ठीक है,
तो उसके अंदर की प्रॉपर्टीज आप मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन आप रेफरेंस को वापस से रीअसाइनमेंट, रीडिक्लेयर, इस तरह की कोई भी चीजें नहीं कर सकते हो, ठीक है। when we declare object or array as a constant, we can reassign values to its properties, या फिर बोलेंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। बट वी कांट चेंज ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट का नेम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने कल देखा था, लास्ट वाला जो हमने देखा था वही था, ठीक है। सो लेट्स गो हियर, इसको ही मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट करता हूँ। कंसीडर करते हैं कि कांस्टेंट स्टूडेंट, ठीक है, इक्वल टू, ये मेरा क्या हो रहा है, यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, और इसको मैं लेट मी टेक हियर, में, हाँ, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा मेरा कॉलम, ठीक है, इसको बंद। हाँ, अरे तू सजेशन देना बंद कर भाई। हाँ, ठीक है। अगर दूसरी कुछ चीज मुझे डिक्लेयर करनी है, H:20, ठीक है, इस तरह से मैं दे सकता हूँ। लेट मी ऐड नेम ऑल्सो, नेम कोलन जॉन, ठीक है। इसको बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कि उस स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टीज, या फिर उस स्टूडेंट की पूरी जन्म कुंडली इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग मेंशन करेंगे, उसको बोलेंगे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग ऑब्जेक्ट को वापस से पढ़ेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक हमारा ऑब्जेक्ट का है, ठीक है, तो डर मत जाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लेट्स कंसीडर नेम, सॉरी, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, वैल्यू अपडेट कर सकता हूं। तो यहां पे लेट्स टेक हियर, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट डॉट एज, ठीक है, और यहां पे H:20, लेट्स सी, पहले 20 था, उसके बाद 21 हुआ। कंसीडर करते हैं कि मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है, मतलब जिस तरह से मैंने वहां पे लिखा है उसी तरह से मुझे यहाँ पे भी देखना है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ क्लियर, और ये एसएस इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 10, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पहले कितनी वैल्यू थी, 20 थी, लेकिन मैंने अपडेट करने के बाद 21 हो गई, ठीक है। इसका ये मतलब क्या, कि मैं लेट को क्या कर सकता हूँ, कांस्टेंट स्टूडेंट इस तरह से डिक्लेयर करके इसके अंदर की प्रॉपर्टीज देख सकता हूँ, ठीक है। इन केस मैंने इसी को वापस से रीडिक्लेयर किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने वापस से इसी को ही ऐड किया, ठीक है। अभी एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्लियर को और एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिफाई स्टूडेंट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, क्योंकि स्टूडेंट को आपने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं डालता हूँ इनवैलिड, ठीक है। लेट्स टेक स्क्रीनशॉट। क्लियर यहां तक? किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज अभी पूछना, ठीक है। बाद में बहुत सारी चीजें आने वाली है, होस्टिंग आने वाला है, टेम्परल डेड जोन आने वाला है, तो रिपीट कर एक दादा। हाँ, तो कांस्टेंट मतलब क्या, कि
एक ही चीज को वापस से डिक्लेयर नहीं कर सकते, रीडिक्लेरेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट स्टूडेंट, ये क्या है, मेरा वेरिएबल नेम है। यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट स्टूडेंट रीडिक्लेयर करने के लिए गया तो मुझे क्या आएगा, एरर शो करेगा, जो कि यहाँ पे आइडेंटिफाई स्टूडेंट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को एडिट करता हूं, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है, pi एज नेम, उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या है, pi की वैल्यू है 3.14, एज की वैल्यू है 20 एंड नेम की वैल्यू है जॉन। ठीक है, तो इनके अंदर की जो वैल्यूज है उनको मैं चेंज कर सकता हूं, लेकिन इसको मैं ना रीअसाइनमेंट दे सकता हूं या फिर रीडिक्लेयर कर सकता हूं। मतलब रीअसाइनमेंट भी पॉसिबल नहीं है और रीडिक्लेरेशन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रीअसाइनमेंट मतलब क्या होगा, ये जो था वो रीडिक्लेरेशन था, रीअसाइनमेंट ये हुई। ठीक है, अरे ऊपर का जरा कोड ऊपर का क्या लिखा है देख। क्या लिख, हाँ उसने कांस्टेंट एक डिक्लेयर किया पाई वैल्यू। ओके, ठीक है, लेट्स टेक स्क्रीनशॉट। क्या अपन इनिशियलाइजेशन मतलब कॉलम से भी कर सकते क्या, इक्वल टू के जगह पे? क्या 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 क्या, तूने अभी वो इनिशियलाइजेशन किया वो वैल्यू पाई को, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर कोलन के, ये जो सिंटैक्स है ना ऑब्जेक्ट के अंदर का है, कोलन करके ये हमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करना होता है। जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वैल्यूज पाई कोलन 3.14 इक्वल टू से नहीं होता। अगर आपने इक्वल टू डाला तो वहां पे क्या आएगा, एरर आएगा। देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट देखते वक्त इस चीज को देखेंगे। ठीक है, वही मैं सोचा तूने कॉलम डाला है। ठीक है, ठीक है, आपण सिंपल व्हॅल्यू पण घेऊ शकतो ना, ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड ना, कुठले? पाहिजे असं काय नाही ना. कौन सी स्टुडंट simple? इज इक्वल टू नॉर्मल सिंपल नेम वगैरे पण टाकू शकतो ना, ऑब्जेक्टच पाहिजे असं काही नाही ना. नहीं नहीं, हम लोग ये देख रहे हैं ना, रूल देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमने रूल का क्या है, ऑब्जेक्ट आरे के बारे में जो भी रहेगा वो देख रहे हैं ना। सिंपल के बारे में तो देख लिया हमने ना कि ब्लॉक स्कोप है एंड ऑल, बराबर ना। हाँ 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 ये था ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो तो कांस्टेंट का क्या बिहेवियर होगा उसको हमने देखा अभी। ठीक है, हाँ. ठीक है, अभी एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या Hello. आएंगे, हाँ बोलिए। आपने बोला था ना कि जावास्क्रिप्ट में लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है एंड देन जहाँ पे एरर होता है वहां पे स्टॉप करता है, तो यहाँ पे भी ये शुरू का लाइन तो करेक्ट था, तो फिर यहाँ तक एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? एग्जीक्यूट हुआ ना, एक मिनट, यहाँ पे प्रिंट आपने क्या किया है, क्या लाइन नंबर 12 पे एरर आया हमें। ठीक है, उसके पहले लेट मी एग्जीक्यूट वंस अगेन। यार नहीं हुआ क्या एग्जीक्यूट, एक मिनट, ये कहाँ पे, लाइन नंबर 12, यहाँ पे आपको एरर आया। ये क्यों, एक मिनट, लेट मी चेक। एक मिनट, इसको हम हटा के देखते हैं क्या होता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। टाइप एरर ही आ रही है, हाँ ये ऑब्जेक्ट नेम सेम के कारण तो नहीं आ रहा है। हाँ, ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट सेम एक है स्टूडेंट, अगर लेकिन स्टूडेंट वन लिखी तो यहाँ तक उसने प्रिंट करना चाहिए, वो मैं एक बार देखता हूँ वो क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे वो प्रिंट नहीं कर रहा है, मैं इसको एक बार इन्वेस्टिगेट करता हूँ।
यहाँ पे मैंने हमारा शायद से लिखते वक्त कुछ ना कुछ तो गलत नहीं, लिखते वक्त भी गलत नहीं हुआ, हम लोग रीडिक्लेरेशन कर रहे हैं तो पीछे के लाइन उसने, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझा 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 समझा। ठीक है, तो वो क्या क्या हो रहा है मालूम है क्या, यहाँ पे हमने तो उसको टाइम ले रहा है क्या एग्जीक्यूट नहीं होने के लिए? नहीं 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 नहीं, लेट मी शो यू। हमने क्या बोला था कि जेवीएम यहाँ पे, जेवीएम के बारे में फीचर्स ऑफ जावा देखते वक्त हमने क्या बोला था कि अगर एक आध चीज रिपीटेडली आ रही है, यहाँ पे वो क्या हो रहा है, उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को रिपीटेडली कंसीडर कर रहा है, तो वो इन वाले लाइन को ब्लॉक कर दे रहा है। समझा? वो क्या कर रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि ये वाला जो कोड है, ठीक है, इंटरप्रिटेड लैंग्वेज प्लस जेवीएम हमने देखा था, राइट? तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि अगर एक समान कोड है तो उसको मशीन कोड में वो एग्जीक्यूट करके रखेगा, तो उसको उसने यहाँ पे स्टोर करके रखा, वापस से वो उसी को ही जब यहाँ पे देखता है तो उसको ही रीडिक्लेयर करने के लिए ट्राई कर रहा है और उसको एरर थ्रो कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट है तो इसके वजह से इसको टाइम ही नहीं मिल रहा है। ओके, अंदर की वैल्यू चेंज करके देख फिर। हाँ, अंदर की वैल्यू चेंज करके नहीं, ये पूरी की पूरी एक ही ऑब्जेक्ट है ना, लेट मी टेक अंदर की वैल्यू देखते हैं, वही रीजन है इसके पीछे, दूसरा कुछ रीजन है ही नहीं। वही रीजन है, कांस्टेंट स्टूडेंट डायरेक्टली लाइन नंबर 12 के ऊपर आ रहा है वो। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे भी डालूंगा ना तो भी वो वही करेगा, शायद से वही करेगा, लेट्स सी। एक बार स्टूडेंट 1 आप डालो ना ऑब्जेक्ट में। स्टूडेंट 1 डालेंगे तो नहीं करेगा ना, वो क्यों करेगा, स्टूडेंट 1 डालेंगे तो ये देखो, जैसे ही मैंने नीचे डाला ऊपर की सारी लाइन उसने ब्लॉक की, इवन इसको अगर मैं निकालता हूं तो इसको एग्जीक्यूट कर रहा था ना वो। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट 1 डालता तो मुझे इश्यू ही क्या रहेगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा वो, यहाँ पे तो रीअसाइनमेंट हो रहा है, ये जैसी की वैसी चीज, मतलब यहाँ कांस्टेंट स्टूडेंट आ रहा है, कांस्टेंट स्टूडेंट 1 डालने के बाद इश्यू नहीं रहेगा, मतलब ये लाइन अलाउड है, ये लाइन अलाउड है, यहां तक की सारी चीजें एग्जीक्यूट होनी चाहिए और यहाँ पे एरर आना चाहिए हमें। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है बराबर। ठीक है, स्टूडेंट 1 करने के बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, वो रीडिक्लेरेशन का ही पार्ट है, जेवीएम का ही पार्ट है। ठीक है, मैं वापस से इन्वेस्टिगेट करता हूं, लेकिन 99% ये जेवीएम की वजह से हो रहा है। ठीक है, 1% अगर कुछ चेंज होता है, आप भी सर्च करो, मैं भी सर्च करता हूँ। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, मैंने एनालिसिस नहीं किया था, मतलब मुझे लगा कि वही पूरा रहेगा। ठीक है, एनालिसिस मतलब क्या कि इस तरह से कोई करता ही नहीं है, ये डिक्लेयर किया, इसको रीडिक्लेयर करके भाई ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है क्या, ये हमारा काम नहीं है ना, क्योंकि हम लोग डेवलपर नहीं है। ठीक है, ये हो रहा है 90%, क्लियर किया ना। हाँ 99% जेवीएम की वजह से हो रहा है, 1% मैं भी गलत हो सकता हूँ, इसके लिए मैंने 1% रखा, मैं कोई आइंस्टाइन नहीं हूँ। ठीक है, अरे डबल स्क्रीनशॉट ऐड हो गया क्या, हाँ मैं देखता हूँ इसको। ठीक है, हाँ एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे वो प्रिवेंट एक्सीडेंटल रीअसाइनमेंट देता है, उसी तरह से ये भी प्रिवेंट एक्सीडेंटल री असाइन। ठीक है, सेकेंड ये क्या है, मोर सिक्योर। ठीक है, क्योंकि आप चेंज ही नहीं करते ना, जो भी आपको चाहिए उनको क्या रखते हो, कांस्टेंट रखते हो, बेस्ट फॉर फिक्स्ड वैल्यूज। ठीक है, डिसएडवांटेजेस लिखते हैं, खत्म करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या करेंगे, क्या रहेंगे, कैन नॉट बी रीअसाइन रीडिक्लेयर। रीअसाइन लिखते हैं, और मस्ट बी लाइज
व्हेन वी डिक्लेयर, ठीक है, ये डिसएडवांटेजेस हुए। और वेयर वी कैन यूज, ये पॉइंट है ना, वेयर वी कैन यूज, ठीक है। इसके अंदर मोस्टली हमारे जो भी कांस्टेंट रहेंगे, कांस्टेंट क्या रहते हैं हमारे, बेस यूआरएल, उसके बाद टाइम आउट्स, जो भी टाइम आउट्स रहेंगे वो, ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंट्स, उसके बाद एपीआई के एंड पॉइंट्स जो रहेंगे वो भी हमारे किसके अंदर आएंगे, कांस्टेंट के अंदर आएंगे। लोकेटर्स जो कि चेंज वाले होने वाले नहीं है, उसको भी हम लोग कांस्टेंट में ही रखेंगे, ठीक है। वन डॉट, ठीक है। अभी हमारा बैर खाली बाकी है, बैर को कल डिस्कस करेंगे। और एक 5 से 6 क्वेश्चंस जो है वो, मतलब 6 क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन इस सेक्शन में से आता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन 101% आता है। तो वो 6 से 7 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके आंसर भी हमारे पास लिख के रखेंगे, तो वो हर एक के लिए हेल्पफुल भी रहेगा, ठीक है। क्लियर, कल मिलते हैं।